अपडेट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस जारी हो गया है। बांकीपुर निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। दरअसल 2 वोटर आईडी कार्ड पर विजय सिन्हा को नोटिस जारी हुआ है। हालांकि उन्होंने सबूत दिया था कि इसको लेकर उन्होंने आवेदन पहले दिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए, देखिए अब नोटिस जारी कर विजय सिन्हा से जवाब मांगा गया। 14 अगस्त तक उन्हें जवाब देना होगा। 14 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। बांकीपुर निर्वाचन पदाधिकारी का नोटिस जारी हुआ है और आपको बताएं कि बांकीपुर निर्वाचन पदाधिकारी ने यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि 14 अगस्त तक जवाब देना होगा। इस पूरे मामले में जब सवाल उठाया गया विजय सिन्हा पर, तो उन्होंने सबूत भी पेश किए कि उन्होंने एक आवेदन दिया था यहां से अपना नाम हटाने के लिए, लेकिन वो हो ना सका। नीरज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, नोटिस जारी किया गया है, 14 अगस्त तक जवाब मांगा गया है विजय कुमार सिन्हा से, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईपिक नंबर की जानकारी जब सामने आई और उसके बाद ही कल से ही इस पर एक और सियासत भी गरमाई हुई थी और दूसरी ओर अब चुनाव आयोग ने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा था और उनके नेता प्रतिपक्ष को नोटिस जारी किया था और जवाब देने कहा था कि आखिर आपके 2 ईपिक नंबर कैसे आए, उसी पर अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी नोटिस जारी हुआ है और उनसे भी सवाल पूछा है चुनाव आयोग ने और 14 अगस्त तक जवाब देने और अन्यथा कार्रवाई की बात कही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है विजय कुमार सिन्हा की तरफ से। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चले इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। आप ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। गैस, अम्लता, बदहजमी और कब्ज को पल में दूर करें। हर्ब्स एंड ड्रग्स का लैक्सो प्लस। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिन पर दिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बवाल मच गया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और नसीहत दी कि चुनाव आयोग को पहले के आयुक्तों को देखकर फैसला लेना चाहिए, वरना इनकी हालत बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त की तरह हो सकती है। कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला ले, नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। इनके खिलाफ चुनाव में धांधली कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने और साजिश के तहत विपक्ष को हराने का आरोप था। अदालत में पेशी के दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से भी पीटा गया था। लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ऊपर अंडे फेंके थे। मनोज झा इसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। आयोग एसआईआर पर दाएं बाएं झांकने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं बताता वोट की चोरी कर रहा है। इस तरह की कड़ी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू चेतावनी दे रहा है कि धमकाने वाली सियासत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिन पर दिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बवाल मच गया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और नसीहत दी कि चुनाव आयोग को पहले के आयुक्तों को देखकर फैसला लेना चाहिए, वरना इनकी हालत बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त की तरह हो सकती है। कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला ले, नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं।
दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। इनके खिलाफ चुनाव में धांधली कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने और साजिश के तहत विपक्ष को हराने का आरोप था। अदालत में पेशी के दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से भी पीटा गया था। लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ऊपर अंडे फेंके थे।